दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आईआईटी में एडमिशन लेना सबका सपना होता है, हर कोई चाहता है उसका एडमिशन आईआईटी जैसे संस्थानों में हो जहां पर उनका ज्ञान भी बढ़े और अच्छी जॉब भी मिले। लेकिन आईआईटी और जेईई का जो एग्ज़ाम होता है उसको क्लियर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और ऐसे में जिज्ञान जैसे कोचिंग सेंटर हैं जहां पर पढ़ने वाले बच्चे आसानी से आईआईटी जेईई एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम को क्लियर भी किया है, लेकिन बहुत सारे लोग एड्रेस जानना चाहेंगे। मैं एड्रेस बताऊंगा। SCO 107 सेकेंड फ्लोर सेक्टर 16 फरीदाबाद। और मोबाइल नंबर भी आप लोग नोट कर लीजिए 8130439800। और इनकी वेबसाइट है वो भी दिखा दीजिए कैमरामैन, www.jigyan.com। तो वेबसाइट भी बता दिया हमने। और आप लोग देख रहे हैं रिजल्ट ही हमारी पहचान है, ये जिज्ञान वालों का कहना है। आइए अंदर चलते हैं, अंदर बातचीत करेंगे। यहाँ पर जो डायरेक्टर है, ओनर है, उनसे भी बातचीत करेंगे और छात्रों से भी बातचीत करेंगे। पूछेंगे यहाँ पर किस तरह से आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कराई जाती है। और हमने सुना है यहाँ पर नीट की प्रिपरेशन भी शुरू की जाने वाली है। सबसे पहले मैडम से बातचीत करेंगे। मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है मैडम? दीपांशी। दीपांशी। आपके सर कहाँ हैं? हमारे सर मीटिंग में है अभी। अच्छा, सर को बुलाइए, सर से बातचीत करेंगे। जिज्ञान के बारे में बहुत सुना है, सर आ गए हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है सर? मेरा नाम राहुल कौशिक है। अच्छा। और पहले तो आपका धन्यवाद जो आज आप लोग यहाँ पर आए और आपने न्यूज़ में ये दिखाना चाहा। तो मैं इस विज्ञान के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। ये सिर्फ 4 साल पुराना इंस्टीट्यूट है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये नया इंस्टीट्यूट तो हम नहीं कह सकते जिस चीज़ को 4 साल हो गए, लेकिन यहाँ के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो मतलब दैट इज़ नेवर सीन बिफोर। अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे 20% बच्चे आईआईटी में जा रहे हैं। 20% रिजल्ट? यस। अच्छा। हाँ, मैं आपको बताता हूँ 10 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। लाइक लास्ट ईयर 11 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, तो 10,000 बच्चों को ठीक ठाक स्ट्रीम में मिल पाता है। हमारे यहाँ पर 22 बच्चे 12th में थे जिन्होंने एग्जाम दिया, उनमें से 6 बच्चों का आईआईटी जेईई में सिलेक्शन हुआ। अच्छा, उनकी डिटेल है आपके पास? बिल्कुल सर, ये देखिए जैसे रचित शर्मा। ये दिखा देंगे। अच्छा, ये दिखा रहे हैं आप? हाँ। इनको दिखा देते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये रचित शर्मा है, इनकी 698 रैंक है। स्पर्श मित्तल है, इनकी 2237 रैंक है। कृतिका है 4603। और केतव चिराग शाह है, इनका एडमिशन बिट्स पिलानी कंप्यूटर साइंस जो बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है वहाँ पर हुआ है। इसी तरह वेदांत का भी वहीं पर एडमिशन हुआ है। हितांश चड्ढा का भी वहीं से एडमिशन हुआ है। यानी कि आप जो है जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है वहाँ पर एडमिशन दिला रहे हैं। देखिए, ये देखने में ऐसे लगता है सर कि 3 डिजिट 698 2000, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि 698 11 लाख बच्चों में है ये रैंक। अच्छा। ये 11 लाख बच्चों में पहले 1000 में आया है, ये पहले 2000 में आया है, और कुल 20 से 22 बच्चे। अगर मैं आपको बताऊं तो शायद इससे आपको अंदाजा लगे कि क्या अचीवमेंट है। ये बच्चे हैं जिन्होंने बिट्स पिलानी में जिनका सिलेक्शन हुआ है, केटव, वेदांत या हितांश। तो हमारे यहाँ जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है दैट इज मतलब अनपैरेलल। हम लोग 4 साल पुराने, हमारी यही एक ब्रांच है और हमारे बहुत सारे यूएसपीज हैं कि रिजल्ट कैसे आता है। मैं खुद अगर अपना इंट्रोडक्शन दूं तो मैंने बंसा क्लासेस कोटा में 10 साल मैंने वहाँ पर पढ़ा है और मैं वहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी था। अच्छा, कोटा ही जाते हैं अधिकतर लोग कोचिंग लेने के लिए, आईआईटी जेईई की कोचिंग लेने कोटा ही जाते हैं। आप वहाँ भी पढ़ा चुके हैं? बिल्कुल, कोटा बंसल में। यस, वो अच्छा। मतलब जिसे बोलते हैं कि पहला इंस्टीट्यूट था जिसने कोचिंग की तैयारी को ऑर्गेनाइज किया। और लगभग पूरे इंडिया में 2014-15 में आधे बच्चे कोटा बंसा क्लासेस से ही सिलेक्ट होते थे। अच्छा। और मैं वहाँ का हेड ऑफ डिपार्टमेंट था। 2015 में भी AIR 1 को मैंने वहाँ पर पढ़ाया और 100 के अंदर आने वाले कितने ही बच्चों को मैंने पढ़ाया। अच्छा। लगभग 4000 बच्चे, ऐसे बच्चे जो आईआईटी क्लियर कर चुके, उनको मैंने मेंटर किया है। और यहाँ जो मेरी टीम है मेरे साथ, मैं आपको भी मिलवाऊंगा, अपना इंफ्रा दिखाऊंगा। थोड़ा दिखाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिखाइए, बिल्कुल, क्लासरूम वगैरह भी दिखाइए। मैं आपको क्योंकि जो जुड़े हैं वो हर चीज़ देखना चाहते हैं। अभी तो हम काउंटर पे हैं, रिसेप्शन पे हैं। हाँ। आइए अंदर भी चलते हैं, उसके बाद बहुत सारी बातें हैं, हर चीज़ की जानकारी हासिल करेंगे। आइए सर, आइए। तो ये क्लासरूम वगैरह हैं। थोड़ा सा कैमरामैन बाहर से ही दिखा दो। अच्छा, डिस्टर्ब नहीं करना इनको, अंदर थोड़ा जूम करके दिखा दो। ये देखिए क्लासेज हैं यहाँ पर चल रही हैं, ये देखिए। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आइए आगे चलते हैं। अच्छा, ये पहले क्लासरूम है जी।
अच्छा, और भी क्लासरूम सर है? उस क्लासरूम में मैं प्रोजेक्टर पे हो रहा था। अच्छा। ये भी क्लासरूम है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ हमारा स्मार्ट बोर्ड है हाँ, और ये एलईडी के थ्रू ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में क्लास होती है। अच्छा अच्छा, स्मार्ट बोर्ड है ये। हाँ, अच्छा अच्छा, इवन मैं आपको बताता हूँ जो सर पढ़ा रहे हैं ये भी आईआईटी खड़गपुर, ये आईआईटी खड़गपुर से, रुड़की से पास आउट है, सॉरी। पास आउट है। अच्छा, Yes. यानी यहाँ अच्छी फैकल्टी यहाँ पे। ज्यादातर फैकल्टी खुद यहाँ आईआईटीएंस हैं जो लोग पढ़ा रहे हैं। अच्छा। और अगर मैं अब इंफ्रा दिखाऊं, खाली रूम में मैं आपको दिखाता हूँ, दिखाइए। तो देखिए यहाँ पर अच्छा, खाली रूम में चलते हैं। अच्छा, अगर आप देखेंगे हाँ एक मिनट, हाँ हाँ दिखाइए। ये नॉर्मल बोर्ड है। अगर किसी टीचर अच्छा, को normal नॉर्मल बोर्ड बोर्ड पे पढ़ाना है, अभी मैंने आपको दिखाया वो एलईडी प्रोजेक्टर पैनल वाला। वहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास होती हैं। कोई चीज़ आपको 3D में दिखानी है या कुछ है तो वो उसके लिए। अभी मैं दूसरे रूम में दिखाऊंगा, वहाँ प्रोजेक्टर भी है। आइए चलते हैं। आइए। तो देखते रहिए दोस्तों, शेयर भी करते रहिए। जिनको आईआईटी और जेई की प्रिपरेशन करनी है, आईआईटी में एडमिशन लेना है, उनके लिए बहुत बढ़िया कोचिंग सेंटर है फरीदाबाद में। और बहुत सारे लोग जो कोटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, अब उन्हें फरीदाबाद में ही बेस्ट कोचिंग सेंटर मिल जाएगा, तो यहीं पर प्रिपरेशन करेंगे। ये देखिए सर, यहाँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये प्रोजेक्टर है। अगर किसी टीचर को कोई 3 डायमेंशनल चीज दिखानी है, बच्चों को आप वैसे ही से किताब पे पढ़ाओगे, समझाना बड़ा मुश्किल है। 3 डायमेंशन में आप देखिए, शायद आपको भी समझ आ रहा होगा कि कैसे बॉल रखी हुई है, कैसे बॉलों के बीच में। और देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो आपको ये सारी चीजें यहाँ नजर आ रही हैं। अच्छा, तो आप टीचर जो भी कर रहे हैं, यस, इसमें दिख रहा है। अच्छा, टीचर को आपका यहाँ से समझ बिल्कुल ही आएगा। अच्छा, इधर देखिए। तो आप ध्यान से देखिए, अगर मैं ये चीज दिखा रहा हूँ तो हमारे यहाँ प्रोजेक्टर भी है, एलईडी पैनल पे भी क्लासेस होती हैं। ज्यादातर फैकल्टी मेंबर्स खुद आईआईटीएंस हैं और रिजल्ट मैंने आपको दिखा दिया। शायद 20% रिजल्ट दुनिया के किसी कोचिंग में आपको नहीं मिलेगा। ज्यादातर कोचिंग्स के क्या होता है कि 50-50 सेंटर हैं, यहाँ पर जो और है, और 90 बच्चे क्लास में रखते हैं। आप क्लासरूम दिखाइए, मेरे क्लासरूम में 25 बच्चे से ज्यादा आ ही नहीं सकते। दिखा दो भाई। हम लोग क्वालिटी 25 जो है बच्चे जो है बैठते हैं। अच्छा, हमारे रिजल्ट का जो यानी एक आप भीड़ नहीं जुटाते नहीं। कि आप 100 रख लो एक क्लासरूम में, 25 ही पढ़ेंगे। बिल्कुल, हमारा लक्ष्य है क्वालिटी। भाई सस्ता करने या किसी चीज के चक्कर में आप बेकार बच्चे के भविष्य के साथ हम नहीं खेल सकते। चाहे मैं आपसे 5,000 रुपए फालतू ले लूं, लेकिन आपका बच्चा आपके लिए सबसे कीमती है। अगर मैं उसे 90 बच्चों में बैठाऊंगा, वो डाउट ही नहीं पूछ पाएगा। 25 बच्चे 20 बच्चे की क्लास होती है, हर टीचर हर बच्चे को जानता है। और मैं आपको सारे यहाँ के एकेडमिक के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल और आ रहा है जो लोग जानना चाहते हैं कि कौन सी क्लास के बाद बच्चों का एडमिशन होता है। यहाँ पर जो एडमिशन है, पहले देखिए आईआईटी के लिए कोचिंग के लिए 2 ही साल तैयारी होती थी 11वीं 12वीं में, लेकिन अच्छी रैंक लाने के लिए आजकल बच्चे 4 साल वाला कोर्स ऑप्ट करते हैं। 8वीं पास करने के बाद 9वीं क्लास से ही कोचिंग यहाँ पर हो जाता है। हाँ, उसी के लिए अभी 10 दिसंबर और 24 दिसंबर को हम लोग स्कॉलरशिप टेस्ट ले रहे हैं। वैसे हमारी फीस लगभग आपकी 1.25 लाख रुपए 1 साल के अराउंड पड़ती है, लेकिन स्कॉलरशिप टेस्ट में अगर अच्छे नंबर बच्चे के आते हैं तो हो सकता है 5,000 में ही बच्चा पढ़ ले, हो सकता है 0 फीस में ही पढ़ ले। अच्छा, तो अगर बच्चे 10 दिसंबर को, मैं फिर कह रहा हूँ 10 दिसंबर को बच्चे इसे टेस्ट दें, 10 को भी होगा, 24 दिसंबर को भी होगा। अगर बच्चे ये टेस्ट देते हैं और उसमें अच्छे नंबर आते हैं, तो मुझे लगता है कि एक पढ़ने वाले प्रतिभावान बच्चे के लिए यहाँ कोई पैसे की या किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होने दी। क्या होता है सर? सर क्लास का टाइम स्कूल के बाद होता है, 4:30 बजे से 8:30 बजे तक हमारी क्लास होती है। आराम से स्कूल जाए, वापस लौट आए, फिर यहाँ पर आ जाए। बिल्कुल, समझ लो कोचिंग में जा रहा है वो, यस, अपने आसपास की। हाँ, ट्यूशन जाते हैं। 9-10 की तो जो फीस है वो ट्यूशन की फीस पड़ती है। बिल्कुल जी भाई। अगर 9-10 में आप बच्चे का साइंस अलग लगाओगे, मैथ अलग लगाओगे, फिर आना जाना, तो आपको मान लो 2-2 हज़ार रुपये भी दिए और आना जाना 5,000 60,000 लगभग उसी के अराउंड हमारी फीस होती है। और यहाँ बच्चे को हम लोग मॉड्यूल्स प्रोवाइड कराते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि हमारे जो इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके पीछे का राज क्या है। वो रिजल्ट ऐसी हवा में नहीं आते। आज सारे फरीदाबाद के अच्छे अच्छे टॉपर स्कूल्स के बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, और हम एक एवरेज बच्चे को भी एक अच्छी रैंक कैसे लाए उसके लिए मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। हमारे मॉड्यूल, हमारा ऑनलाइन टेस्टिंग प्लेटफॉर्म, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। आगे बढ़े, एक सवाल और पूछ लेते हैं। कुछ बच्चे दूर से आते हैं, हाँ। क्या कोई कैब वगैरह उपलब्ध कराते हैं? बिल्कुल सर, हमारे पास कैब फैसिलिटी भी अवेलेबल है, पिकअप है। बल्लभगढ़ से आओ, आप एनआईटी से आओ, नहर पार से आओ, इवन बॉर्डर तक, तो हमारे पास कैब की आने जाने की सुविधा हमारा कोचिंग ही प्रोवाइड करता है। बढ़िया है। हाँ जी सर। अब आइए आगे चलते हैं, आइए आगे चलते हैं, और भी बहुत सारी बातें करेंगे सर से। अच्छा, तो देख सकते हैं अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कई क्लासरूम हैं और हर तरह के स्टाफ इनके पास हैं, आईआईटीएंस हैं। ये अच्छा, मैम है, हाँ। ये यहाँ का मैनेजर जी, नमस्कार। हेलो सर। हाँ जी, हेलो। ये सारा यहाँ का मैनेजमेंट संभालती हैं। अच्छा। और खुद मैथ्स की बहुत अच्छी टीचर हैं। बहुत बढ़िया। और मैं अब यहाँ आपको मिलवाऊंगा।
ये कंचन सर है। अच्छा कंचन जी नमस्कार। ये कंचन सर हैं, ये 2017 से मेरे ही साथ कोटा में पढ़ा रहे थे। अच्छा। तो 8 साल का इन्हें एक अच्छा अनुभव है और खुद भी एनआईटी से ग्रेजुएट हैं। ये केमिस्ट्री के हमारे फैकल्टी हैं। अच्छा जी अमित सर हैं, इन्होंने नमस्कार। अमित सर को अभी ज्वाइन किए हुए थोड़ा ही टाइम हुआ, लेकिन इन्हें भी पढ़ाने का अनुभव 2 साल का है। सामने टीना मैम बैठी हुई टीना हैं। जी नमस्कार। टीना मैम हमारी नीट की बायोलॉजी की टीचर है और नीट का यही मैम सारा देखती हैं, जो भी प्रोसेस होती है नीट बच्चों कब की। से शुरू किया आपने? नीट इसी साल से हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि हमारे जो जेई में रिजल्ट्स आ रहे थे उसे देखते हुए बहुत सारे पेरेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सर आप नीट क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे, नीट क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे। तो अब हम नीट की हमारी पूरी टीम रेडी है और अब हम नीट को इस साल से लॉन्च कर रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया। जो नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी कहेंगे, क्योंकि फरीदाबाद में उनके लिए एक बढ़िया कोचिंग सेंटर हो गया है। तो और क्या दिखाने वाले हैं? सर मैं आपको दिखाना है, जो इंफ्रा था वो तो मैंने आपको तो दिखा दिखा दिया दिया, है। ये वहीं चलते अब हैं। वहीं चलते हैं और हाँ, थोड़ा बात करते काउंटर हैं। पर चलते हैं, वहाँ पर बढ़िया लाइट है। अच्छा जी बहुत बढ़िया। आप लोग जुड़े रहें, देखते रहें, शेयर भी करते रहें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कोटा जाना पड़ता था, दिल्ली जाना पड़ता था, वहाँ पर रहना खाना कई लाख रुपए खर्च हो जाता था। लेकिन यहाँ पर कम पैसे में, एक मैं कहूँगा, आप जो है कैब भी यहाँ पर मिलेगी और कम पैसों में आपकी वही प्रिपरेशन होएगी, आपको कहीं दूर जाना भी नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सर। अभी शायद आपने न्यूज़पेपर वगैरह में सुना हो, तो एक मिनट, आप देख रहे होंगे इवन कोटा में बहुत सारे सुसाइड्स हो रहे हैं। इस साल भी 24 से 25 बच्चों इतना खर्चा है वहाँ पर रहना खाना, और बीमार हो जाएं तो पता नहीं कैसे इलाज होगा। और बच्चा क्या है, इमोशनली भी वीक हो जाता है माँ बाप से दूर रहने के बाद, प्रेशर बहुत होता है उसके ऊपर। तो यहाँ एक तो आपका देखिए कोटा में रहने खाने का ही 1 साल का खर्चा 2 लाख रुपए बैठता है। तो यहाँ आपकी जो नॉमिनल फीस है लगभग 1 लाख के अराउंड आपकी फीस होगी, उसमें आपकी पढ़ाई भी होगी और रहना खाना घर होगा। मम्मी पापा के साथ रहते हैं तो बच्चे की हेल्थ और इमोशनली भी बच्चा कनेक्टेड रहता है। बहुत बढ़िया। अच्छा मान लो 100 जो बच्चों ने एडमिशन लिया और 20 का सिलेक्शन हो गया आईआईटी में, बाकी बच्चों का क्या होता है? यस, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा, क्योंकि जो टॉपर होते हैं क्लास में वो तो 1 या 2 ही होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारा फोकस सिर्फ बॉटम बच्चे पे नहीं रहता, हमारा फोकस बॉटम से लेके टॉप बच्चे तक रहता है। सपोज अगर आईआईटी में 10 लाख बच्चे बैठे हैं और 10,000 का ही होना है, तो जो नीचे वाले बच्चे हैं उनको हम एनआईटीज़ में होता है। 4 या 5 बच्चे हमारे एनआईटी में भी अभी गए हैं। 20 में से बता रहा हूँ, 100 में से नहीं बता रहा। बचे हुए कुछ बच्चों का वाईएमसीए में होता है, जैसे मैंने देखा है बिट्स पिलानी भी आईआईटी के इक्विवेलेंट कॉलेज है। तो बहुत थापर है और बहुत सारी जगह कहीं एडमिशन होना ही है। बिल्कुल, यहाँ एडमिशन की गारंटी है और उसके पीछे मैं आपको बताऊंगा कि मेरी टीम और जो उसका एफर्ट लगा रहता है। हम लोगों ने जैसे 12th का सिलेबस अभी खत्म कर दिया और 2 महीने हम टेस्ट ले रहे हैं। यहाँ हर बच्चे पे वर्क होता है। हर टेस्ट के बाद जो उसकी परफॉर्मेंस है हम लोग उसे एनालाइज करते हैं और हमारे पास एक अपना इन हाउस टेस्टिंग पोर्टल है, जिसमें बच्चे को एकदम रियलिस्टिक एनवायरनमेंट में टेस्टिंग ली जाती है, जैसा बच्चा रियल जेई मेन में देता है। तो वहाँ जो स्टाफ बैठा हुआ है मैं आपको बताऊंगा, वो सारे टाइम ऐसे 7 लोग हैं। अभी कोटा में भी हमारा एक ऑफिस है, वहाँ पर भी 5 लोगों का स्टाफ वो पेपर बनाने में लगा रहता है। पेपर बनाते रहते हैं? हाँ। अच्छा। अभी हम अगले ऑनलाइन लेते हैं या ऑफलाइन लेते हैं? हमारे इंस्टीट्यूट में एक भी पेपर ऑफलाइन नहीं होता, सारे पेपर ऑनलाइन होते हैं। सारे पेपर ऑनलाइन और रिपोर्टिंग वगैरह एवरीथिंग इज ऑनलाइन। बहुत ही अच्छा। हाँ, बिल्कुल, ये तो बहुत बढ़िया है। अगर आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना यहाँ पे पड़ रहा है, अच्छी बात है एक तरह से मैं कहूँ तो। तो क्या कहना चाहेंगे जो फरीदाबाद के लोग आपको देख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि फरीदाबाद में बड़ी बड़ी ब्रांड तो हैं, लेकिन आपका बच्चा बहुत कीमती है। आपके लिए सबसे कीमती आपका बच्चा है। अगर आप उसे क्वालिटी एजुकेशन दिलाना चाहते हैं, 20 बच्चों में भीड़ में ना खोए और 20 ही बच्चों में 25 बच्चों के बैच में पढ़ाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है जिज्ञान से अच्छे कोई भी रिजल्ट फरीदाबाद में नहीं दे रहा है। आप अगर ये वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप इंस्टीट्यूट्स में जाएं और उनसे पूछें कि आप हमें सारे इंडिया का रिजल्ट मत बताओ, आप हमें फरीदाबाद का रिजल्ट बताओ। तो हमारी तो फरीदाबाद में ही एक ब्रांच है जिसमें हम पढ़ाते हैं, तो आप यहाँ भी रिजल्ट आके देखें और मुझे लगता है कि आप लोगों को हम में और औरों में क्लियर अंतर समझ आ जाएगा। और मैंने आपका नाम देखा जिज्ञान, तो मुझे समझ में आया शायद छात्रों का ज्ञान बढ़ाने के लिए आपने जिज्ञान नाम रख दिया कि यहाँ पर पढ़ने वाले छात्रों का ज्ञान बढ़ता है, यानी टैलेंट बढ़ता है, बच्चे होशियार होते हैं और होशियार बच्चे होंगे तभी कोई एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। लेकिन आपने जिज्ञान नाम क्यों रखा, थोड़ा आप बताइए, क्योंकि कुछ न कुछ मन में दिमाग में आया होगा तभी आपने ऐसा नाम रखा है। ये बड़ा ही अच्छा आपने सवाल पूछा। दरअसल जिज्ञान 2 शब्दों से मिलके बना है। एक इंग्लिश का शब्द है जिगजैग, उसका जिग लिया गया है। जिगजैग होता है शार्प टर्न,
और एक होता है ज्ञान, वो संस्कृत भी बोल सकते हो आप, उसे हिंदी का शब्द भी बोल सकते हो। तो अगर आप जिज्ञान आते हैं तो आपके नॉलेज को, आपके ज्ञान को हम लोग बहुत तेजी से बढ़ाने वाले हैं। इन दोनों शब्दों को मिला करके हमने बनाया है जिज्ञान। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। तो दिखाएंगे पेपर वगैरह कैसे तैयार हो रहा है बिल्कुल सर, आपका? मैं आपको दिखाऊंगा। आइए ये भी दिखा देते हैं। देखिए ये जो है एक तरह से कहेंगे मॉडर्न कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हैं। यहाँ पर पेपर वर्क बहुत कम है, सारा चीज़ ऑनलाइन है, इससे टाइम की बचत होती है और इनके टाइम की भी बचत हो रही है, जो पेपर देते हैं उनके टाइम की भी बचत हो रही है। अच्छा सर देखिए, ये हमारा ऑनलाइन पोर्टल है, आप जरा दिखाएंगे। इस ऑनलाइन पोर्टल में लगभग 5 लाख क्वेश्चन इस ऑनलाइन पोर्टल के अंदर है। अच्छा। और हम लोग जो भी पेपर या एग्जाम बनाते हैं वो यहीं से बनता है। हमें एग्जाम बनाने में हार्डली आधा घंटा लगता है और हम एक दिन में 10 एग्जाम भी मैं बना सकता हूं, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी की मदद ले रहा हूं। इससे पेपर बचता है और बच्चे को एक रियलिस्टिक एनवायरनमेंट मिलता है। तो ये पोर्टल मतलब इन हाउस पोर्टल मुझे लगता है बड़ी बड़ी कोचिंग्स के पास भी नहीं होता है। हमारे पास अपना इन हाउस पोर्टल है जिसमें हर क्वेश्चन, हर टॉपिक पर लाखों सवाल हैं, लाखों, और टीचर क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, बच्चा घर दे सकता है। तो बच्चा जब वीक होता है और उसकी परफॉर्मेंस खराब आ रही होती है तो हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग के लिए मोटिवेट करते हैं, और टेस्टिंग के लिए मोटिवेट करने के लिए हम लोग ऑनलाइन उसके टेस्ट क्रिएट करते हैं। तो अभी आपने बताया करीब करीब लाख सवा लाख रुपए पर ईयर की यहाँ पर फीस है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या है? एक बार में देना पड़ता है या मंथली देनी पड़ती है? नहीं सर, लाख सवा लाख मैक्सिमम है, जैसे कि बोलते हैं ना एमआरपी है वो। अगर बच्चे 10 दिसंबर को या 24 दिसंबर को स्कॉलरशिप टेस्ट देते हैं तो हो सकता है 10,000 भी देनी पड़े। पर अगर 1 लाख या सवा लाख रुपए उन्हें फीस देनी पड़ती है तो मैं आपको बताता हूँ कि वो आपकी इंस्टॉलमेंट्स में देनी पड़ती है। हम एक साल में उसकी 3 या 4 डिपेंडिंग अपॉन द फीस, कम फीस है, मान लो किसी की 20,000 फीस बनी साल भर की तो 2 इंस्टॉलमेंट में ले लेते हैं, अदरवाइज हम उसे छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट में ब्रेक कर देते हैं। जरूर नहीं कि सबका 1 लाख रुपए लगे। नहीं 1 लाख नहीं। अगर आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है, एवरेज है, तो आप उसे स्कॉलरशिप टेस्ट दिलवाएं। और मैं आपको दिखाऊंगा एक बार, ये मटेरियल दिखाना है भाई। हाँ दिखाइए भैया। ये सर हमारे मॉड्यूल्स हैं, हम लोग बच्चों को ये मॉड्यूल प्रोवाइड करते हैं। थोड़ा वहीं चलते हैं, हाँ, काउंटर पर। हाँ अब बताइए। हम बच्चों को हर क्लास के बाद, मैं आपको बताता हूँ, हमारा एक यूनिक सिस्टम है। हर क्लास के बाद हम बच्चों को एक डीपीपी प्रोवाइड करते हैं। जो आज मैंने पढ़ाया वही चीज़ उस डीपीपी में होगी। फिर डीपीपी में 10 प्रॉब्लम होती है, उन्हें करने के बाद हम बच्चों को इस तरीके के मॉड्यूल प्रोवाइड करते हैं। इस मॉड्यूल में अगर आप देखेंगे हर टॉपिक पे प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर मैं आपको इसकी एक्सरसाइजेज दिखाऊं, ये रही, प्रीवियस ईयर में कौन कौन सी प्रॉब्लम आई हैं, कितने नंबर की आई हैं, किस चीज़ से रिलेटेड है। तो अगर आप देखेंगे तो डीपीपी मिलती है, फिर बच्चे को ये मॉड्यूल मिलता है। तो डीपीपी में मान लीजिए 6 क्लास में मैंने टॉपिक कराया तो 60 प्रॉब्लम होगी। मॉड्यूल में मैंने फिर 300 प्रॉब्लम दी, फिर बच्चे का टेस्ट होता है, खराब नंबर आते हैं तो फिर दोबारा टेस्ट होता है। और हम जब तक बच्चे को रिफाइन करते रहते हैं जब तक उसकी परफॉर्मेंस सुधर ना जाए। तो मैं कुछ बच्चों से भी आपकी बात करा सकता हूँ। बातचीत कर ही लेते हैं, आइए। बिल्कुल, मैं बच्चों को बुलवाता हूँ, बट ज़्यादा टाइम हम नहीं दे पाएंगे, 2 मिनट ही बच्चों का लेंगे। हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि ये बच्चे पढ़ रहे हैं मन से, तो मन से जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो हम भी नहीं चाहेंगे कि ज़्यादा बच्चों को डिस्टर्ब करें। क्लासरूम चल रही, बस 2 मिनट के लिए भैया, सर 2 मिनट के लिए दीजिए। 2 मिनट के लिए बातचीत करेंगे। देखिए जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो किस प्रकार का रिव्यू देते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार। गेट बंद कर दो। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? यशिका गांधी। कहाँ से आई हैं? कहाँ रहती हैं? फरीदाबाद में, सेक्टर 31। अच्छा, यहाँ पर कब से कोचिंग कर रही हैं? अभी साल के स्टार्ट से, 11th की स्टार्टिंग से। कैसी कोचिंग है? बढ़िया पढ़ाते हैं कि नहीं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब सारे कंसेप्ट में इतनी क्लैरिटी है कि उसके बाद अगर आप बस नोट्स एक बार देख लीजिए तो आपके ऐसा लगता है मार्क्स खुद चल के आपके पास आ रहे हैं। अच्छा। हाँ। ये कह रहे हैं जो फैकल्टी है, जो टीचर हैं, IITians हैं, यानी IIT से पास आउट हैं। अब IIT से पास आउट हैं और आप लोग भी वहीं जाना चाहते हैं तो ज़रूर इनके पढ़ाने का तरीका बहुत बढ़िया होगा, मुझे लगता है। आप भी यही कह रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, ये तो सच है। कंसेप्ट क्लैरिटी के लेवल्स का सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, और मतलब नोट्स की क्वालिटी भी इतनी अच्छी होती है। हम नोट्स दोबारा देख लेते हैं, बुक वगैरह खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नोट्स में काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो कि मतलब सीधा PYQs क्लास में ही हो जाते हैं काफ़ी सारे पढ़ाते समय, और बाकी फिर हमें जो होमवर्क मिलता है उसमें हम जब करते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई हम कर सकते हैं वो एक्चुअल में। कौन सी क्लास में है?
11th में। 11th में। हाँ। चलो बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है? गुड मॉर्निंग, मेरा नाम वरेण्यम त्रिपाठी है। कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हैं? सेक्टर 76 फरीदाबाद। अच्छा अच्छा, आपको भी बढ़िया यहाँ पर मिल रहा है जो है advice? यस ऑफ कोर्स, बहुत बढ़िया कोचिंग है ये। बहुत बढ़िया। एंड जो भी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर हम पढ़ते हैं, जैसे ही आप घर जाते हैं, आप खोलते हैं नोट्स, तो इट्स लाइक जो भी टीचर बोल रहे हैं आपके दिमाग में वापस चले जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। एक बहुत सिस्टमेटिक प्रोसीजर है यहाँ पर पढ़ने का। सबसे बोर तो पहले नहीं होते आप? बोर तो नहीं होते? बिल्कुल नहीं बोर होते। अच्छा। एकदम फुल कंसंट्रेशन रहता है टॉपिक पर। अच्छा, अच्छा। टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यहाँ पर। एंड जो तरीका है इनके पढ़ाने का कि सबसे पहले आप क्लास में जाएंगे, पढ़ेंगे आप, पढ़ने के बाद आप घर पहुँच के नोट्स रिवाइज करेंगे। नोट्स रिवाइज करके अगले दिन आप जाएंगे और फिर वापस आकर आप अपने जो क्वेश्चंस हैं, जो मॉड्यूल्स प्रोवाइडेड हैं, जिनके अंदर थियरी भी होती है, उनको आप क्वेश्चंस करके आप एकदम फुल अंडरस्टैंडिंग ला सकते हैं टॉपिक की। समझ गया, आप काफ़ी अच्छा पढ़ते हैं आप। अच्छा, कौन सी क्लास में है? मैं 10th में हूँ। 10th में है। चलो बहुत बढ़िया। आप ज़रूर क्लियर करना IIT, यस सर। ताकि मैं आपका इंटरव्यू ले सकूं। Yes. हाँ जी, आप भी करना। अच्छा जी, और हैं एक स्टूडेंट, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है? प्रणय उपाध्याय। अच्छा, कहाँ रहते हैं? मैं 81 सेक्टर। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 12th में पढ़ता हूँ। 12th में पढ़ते हैं। आप बताइए कैसा लगा यहाँ पढ़कर? मैं पिछले 2 साल से यहाँ पे पढ़ रहा हूँ और मुझे तो अभी तक कोई भी कमी ना कि टीचर्स की तरफ से ना कि यहाँ पे स्टाफ की तरफ से दिखी है आज तक। हमें सफिशिएंट मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस भी काफ़ी होती हैं, हमारा सिलेबस सही समय पे अभी तक कंप्लीट हुआ है और मुझे अभी तक किसी भी स्टाफ से प्रॉब्लम नहीं हुई है। बहुत एक्सपर्ट फैकल्टी है। डाउट्स क्लियर करने के लिए पूरे समय यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के 2 से 3 टीचर होते हैं। आप हमें फ्रीडम दे दी गई है कि आप सुबह सुबह आइए, यहाँ से आप 7 बजे सेंटर खुल जाता है, यहाँ पे आइए, 9 बजे जाइए, वो प्रॉब्लम नहीं है। एंड पूरे समय एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट रहता है, घर से बेहतर पढ़ाई होती है। यानी चाहे तो 4 बजे आइए और चाहे तो सुबह आ जाइए, आपको कोई बाउंडेशन नहीं है कि सुबह नहीं आना आपको। हमें कोई मना नहीं किया जाएगा। यहाँ पे सेपरेट रूम्स बना रखे हैं। 2 रूम्स में शाम में क्लासेस होती हैं, बाकी सुबह से आप आइए, आप खुद से पढ़िए। आपको कोई डाउट है तो आप टीचर से पूछ सकते हैं किसी भी समय, और आप कभी भी आके यहाँ पे आपको कोई मना नहीं करेगा। यानी सही जगह हैं आप। हाँ हाँ, मुझे बिल्कुल कोई रिग्रेट नहीं है यहाँ पे आने। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। तो ठीक है सर, सारे स्टूडेंट तारीफ कर रहे हैं आपकी। चलिए सर, धन्यवाद आपका भी यहाँ आने के लिए। और मैं एक लास्ट चीज़ और दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये नोटिस बोर्ड है। हम लोग 1 अप्रैल को ही ये बता देते हैं कि किस महीने में कौन सा टॉपिक चल रहा होगा और कौन सा टॉपिक कब खत्म हो रहा होगा। अच्छा। ये देखिए, ये 1 अप्रैल को लग जाता है और बच्चों को ये पता होता है कि भाई अब मेरा 23 अप्रैल को ये वाला फाउंडेशन फिजिक्स खत्म हो जाएगा, 28 मई को यूनिट एंड डायमेंशन खत्म हो जाएगा, वेव्स आपका 9 जनवरी 2024 को खत्म हो जाएगा। तो बहुत ही प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाते हैं। बिल्कुल। अगला नोटिस बोर्ड देखेंगे, उसमें हर महीने जो बच्चे टॉप करते हैं उनके फोटो होते हैं, ताकि उन बच्चों को हम लोग मोटिवेट कर सकें और वो बच्चे मेहनत करें। उनका फोटो होता है। ये बच्चों को छोटी छोटी चीजें होती हैं, पर ये बच्चों को बहुत मोटिवेट अच्छा लगता है इनको, इनके पेरेंट्स को भी अच्छा लगता हो। बिल्कुल सर। चलो नंबर एक बार फिर से बता दीजिए, मैंने वैसे शुरुआत में बताया है, कैसे कांटेक्ट करना है आप लोग? अगर आप हमको कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.zigyan.com, या हमारा नंबर है 8130439800। हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट है 10 दिसंबर और 24 दिसंबर को, एंड यू कैन पार्टिसिपेट इन दैट। उसकी कोई फीस वगैरह भी? हाँ, उसकी 200 रुपये फीस है। वो इसलिए रखी जाती है ताकि नॉन सीरियस कैंडिडेट्स आकर के अपना और हमारा टाइम वेस्ट ना करें। तो यहीं पर पेपर होगा या घर पे रह सकते हैं? यहीं पर होगा वो पेपर, ताकि कोई चीटिंग ना कर सके। अच्छा जी। हाँ। चलो जी, बहुत बढ़िया। इसका स्कॉलरशिप कितने तक की मिल जाती है? सर, इसमें 100% भी स्कॉलरशिप मिल सकती है। जिन बच्चे जो बैठे हुए थे, जिन बच्चों से शायद आपकी बात हुई, उनको भी किसी न किसी परसेंट मिली होगी। तो ऐसे बच्चे भी बैठे हुए जिनको 100% स्कॉलरशिप मिली हुई है। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो हमने आपको जिज्ञान कोचिंग इंस्टीट्यूट दिखा दिया, क्लासरूम वगैरह दिखा दिए, जो डायरेक्टर सर हैं उनसे बातचीत हमने कर ली है, बहुत सारे स्टूडेंट से भी हमने बातचीत कर ली है। अब लोग एड्रेस फिर से जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने शुरुआत में बताया, एड्रेस फिर से बताएंगे। आप लोग देख रहे हैं SCO 107 2nd फ्लोर सेक्टर 16 फरीदाबाद हुडा मार्केट। और ये नंबर भी बता दो भाई एक बार फिर से, 8130439800। ये नंबर है
नंबर भी नोट कर लें, एड्रेस भी नोट कर लें। बाकी कोई अपडेट होगी आपको बताएंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।